कुलकर्णी साहब, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि ये होते तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और ये आशंका हमको बहुत पहले से है, लेकिन हम इसको कितना चेक कर पाए, हम इसको कितना रोक पाए? हमने सदाशयता भी दिखाई, और वो सदाशयता दिखाई नहीं, हमारा वो तरीका है। हम सिर्फ उसके साथ नहीं कर रहे, बाकी जगहों पर भी वैक्सीन की डोसेज भेज रहे हैं, लेकिन इसको खातिर में कौन लाएगा? इसमें कोई शक नहीं दिनेश की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो हम बात करते हैं, इसमें चीन काफी हद तक कामयाब हो गया है। जिस तरीके से उसका दबदबा जो है, श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, धीरे धीरे पाकिस्तान तो उसका पिट्ठू है, अफगानिस्तान हो, आप मालदीव देख लीजिए, सब जगह इसका चीन ने एज अ वुल्फ वॉरियर क्या करता है, कर्ज देता है, उसके बाद पूरे देश को खरीदने की कोशिश करता है। तो ये जो कार्रवाई चीन कर रहा है धीरे धीरे धीरे, इसमें कोई शक नहीं कि चीन का दबदबा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती और शायद वो आप लोग समझा पाएंगे, संजय सोई साहब, कि वाई कंट्रीज लाइक श्रीलंका आर एंजॉयिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हम भी उनके साथ सब अच्छा कर रहे हैं, उनको जो मदद दे सकते हैं दे रहे हैं। उधर चाइना भी उसके लिए जो, हालांकि वो कब्जा करने की नीयत से कर रहा है, लेकिन वो भी कर रहा है, और उनके दोनों हाथों में लड्डू। उनके साथ तय हो जाए कि अगर आप इसी तरीके से बर्ताव करेंगे तो इसके बाद हम आपके साथ मित्रता कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप दिनेश, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल है सवाल, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है हमारे साथ। एक लोकेशन भी उसकी ऐसी है कि भारत दोनों देशों के हित में है कि अगर हम दोस्ती का कदम बना के रखें। लेकिन क्या हो गया कि चाइना ने, जैसे कि आप बता रहे थे, खुद बता रहे थे दिनेश जी, कि लोन ट्रैप मेंटेलिटी, लोन ट्रैप में फंसा के, जैसे पुराने जमाने में महाजन होते थे कि उधार दे के उसका किसान को कब्जा कर लिया, उसकी जमीन ले ली, उसकी गाय भैंस ले ली, तो वो आज चीन उसको कर रहा है और उनकी पॉलिसीज को गवर्न कर रहा है। हालांकि श्रीलंका ये जानता है कि लंबे समय में भारत ही उसके काम आएगा और भारत से दोस्ती के बिना वो नहीं सस्टेन कर सकता है लंबे समय तक। दिनेश ये आप डिन्नी साहब, तो इसमें हम क्या करें? हम इसी तरीके से उनको मदद देते रहें और वो चीन की ट्यून पे नाचते रहें, या फिर हमको इसमें तय करना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरे क्या तरीके हैं? दिनेश जी, मैं ये मानता हूं कि जो हमारा जो रवैया है जो हेल्प करने की, उसी में कंटिन्यू करना चाहिए। उसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। आप देख लीजिए, मालदीव जो था, मालदीव पूरी तरीके से चाइना के अंडर कंट्रोल में था, जबकि जो हमने जो हेलीकॉप्टर्स दिए वो तक वापस करने के लिए बात हुई। मुझे याद है केरला से जो टीचर्स गए थे उनको भी वापस भेजने की बात हो रही थी। लेकिन आज देखिए मालदीव कैसा है। मालदीव का जो एक सरकार बदली, तो हमने उस टाइम पे भी कंटिन्यूस रखा, अपना जो गुडविल है वो कंटिन्यूस करते रहे। और मुझे ये मालूम है कि एक जो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन एक जो एक गुडविल होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और आज के तारीख में मेरे ख्याल से श्रीलंका जो है वो रियल पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब अपना इंटरेस्ट देख रहा है। और यहाँ पर एक चीज और आप देखिएगा, जिस कोविड के बाद आपका इशारा देख रहा हूं, आता हूं बस काटजू साहब के फौरन बाद आपके पास 75 कंपनीज जो चाइना से बाहर गए हैं, उसमें 10% भारत में आया है, 33% वियतनाम में गए हैं। तो चाइना भी अपना इंटरेस्ट करने के लिए उसका एक बदला सॉर्ट ऑफ अ थिंग वो करेगा। अपना जो श्रीलंका में जो जिस तरह से जापान के साथ हमारा एक होना था, तो उसने अपना भी उसने जो अपना जो, मतलब ये हम इस पे भरोसा करें कि और आखिरकार नेकी जीत गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।